ये अच्छे दिन आए हैं, ये अच्छे दिन आए कि आपको शिक्षा न मिल पाए। ये अच्छे दिन आए कि महिलाओं के अधिकार न मिले। ये अच्छे दिन आए कि खड़ी राम मंदिर तैयार है। ये अच्छे दिन आए कि आपके लिए हॉस्पिटल नहीं बना। ये अच्छे दिन आए आपके लिए स्कूल नहीं बना। ये अच्छे दिन आए कि आपके पर लाठी और डंडे बरस रहे हैं। ये अच्छे दिन आए कि आरएसएस के नौजवान साथियों को हमारे बीच लड़ाने का काम कर रहे हैं। यही अच्छे दिन आए हैं कि सावरकर के फोटो सिक्के पे चल रहे हैं। यही अच्छे दिन आए हैं कि घुड़सवादी पैदा हो रहे हैं। यही अच्छे दिन आए हैं कि हम पर लाठी डंडे बरस रहे हैं। यही अच्छे दिन आए हैं दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, हमको बांटा जा रहा है। आप सब खूब समझते हैं, खूब जानते हैं, हर घर के अंदर स्मार्टफोन है, सबके पास है कि कौन से अच्छे दिन आपके बीच आए हैं। ये 15 लाख देने वाली सरकार 15 रुपए आपके घर से निकलवाने वाली सरकार आई है। विलास खरा जी इसी चीज का नेतृत्व कर रहे हैं कि आप जागरूक हो जाओ, आप अपने अधिकार को जानिए, सीखिए। मंदिर में घंटी बजाने से न्याय थोड़ी मिलेगा, जय जय बोलने से न्याय थोड़ी मिलेगा। पढ़ने से न्याय मिलेगा, मांगने से और लड़ने से न्याय मिलता है। कैसे न्याय मांगोगे, न्याय देगा कौन? मंदिर में कहीं लिखा है कि न्याय मिलेगा? लिखा है कहीं? क्या ये आरएसएस के ये बोर्ड पर लिखा है कि न्यायपालिका है? ये न्यायपालिका को ध्वस्त करने वाले लोग आरएसएस के लोग हैं। ये आपको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये आपको बिखारने का काम कर रहे हैं। यही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनने दोगे क्या? ये कौन सा देश है? ये आजाद देश है, ये आजाद भारत है। अगर से हम अपने नाम के आगे भारतीय लगाए तो कहेंगे भैया ये तो निचली जाति का व्यक्ति होगा, ये अपने नाम के आगे भारतीय लगा रहा है। तो किसी को मालूम ही नहीं कि नाम ही इस मुल्क का नाम ही भारत है। जैसे किसी ने बताया ना इंडिया, बाबा साहब ने नाम ने इंडिया, तो इंडिया बोलने में क्या शर्म आती है? भारत बोलने में क्या शर्म आती है? नाम के आगे भारतीय लगाने में क्या शर्म आती है? आजकल के लोग डरते बहुत है, डर रहे हैं। हम डरने वालों में से नहीं, इसलिए कि बाबा साहब ने वो संविधान हमें दिया है, वो ताकत दी है कि हम उसे लड़ सकते हैं। और लड़ेंगे तो सोचोगे कि जेल में जाएंगे, लड़ोगे सोचोगे कि हमारे पर गंभीर गंभीर धाराएं लग जाएंगी। इसका गम मत करो। लोकतंत्र भी बहुत मजबूत है, लोकतंत्र में ताकत है। ये ब्राह्मणवाद फैलाना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद को खत्म करोगे या नहीं खत्म करोगे? इतना वादा मुझसे करो, करोगे या नहीं? देखो मैं चिल्ला नहीं सकती, मैं बोल रही, करोगे? करोगे ना? तो ये बताओ लड़ोगे कैसे इनसे? आप डरते हो क्या इनसे? आपके बगल का मुल्क श्रीलंका को देखा, नेपाल को देखा और बांग्लादेश को देखा, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए, इस्तीफा देके भागना पड़ा। मंत्रियों को नालियों में घुसा घुसा कर मारा वहां की जनता ने। ये बताओ अच्छा किया बुरा? अच्छा किया या बुरा? लोकतंत्र में ताकत है या नहीं? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में ताकत है या नहीं है? ये बताओ, जिस राजघाट पर तुम्हारे बाबा साहब को दाह संस्कार के लिए जगह नहीं दी, तुम उनकी सरकार चाहते हो क्या? चाहते हो? भाई जो संविधान दिया, जो मजबूती दिया इस देश को, अपने ब्लड से सींचा, रात दिन एक किया, वही नेहरू ने हमारे बाबा साहब की अस्थियों को वहां रखने नहीं दिया। याद करो और कहो फैमिली से, बॉडी ले जानी है तो तुम्हें खर्च देना होगा।
और परिवार के लोगों ने, मजबूर परिवार के लोगों ने फ्लाइट के खर्च दिए नहीं कराची दिए ना। ये न्यू कानून लाते हैं, इनकी नई ईडी बन रही है, नई सीबीआई के। हाँ, और भाई ये तो अब हम क्या कहें, सरकार का देश थोड़ी है, ये अंबानी अंडानी का देश हो गया भाई, इसका देश थोड़ी है भाई। हमसे 1 रुपये कर्ज नहीं माफ कर रहा है और अंडानी अंबानी को 1 रुपये में ही जमीन दे रहा है। भाई तेरे बाप की जमीन आई तू अपने बाप के से लेकर आया कि तू 1-2 रुपये में हमारी जमीन को दे रहा है। भाई ये नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं इनके मुकेश अंबानी और अंडानी के, हमारी जमीन छीन रहे हैं, हमारी विरासत छीन रहे हैं। क्या ऐसे रावणों को रहने देना है क्या? नहीं देना है ना भाई। रावण को मारते हैं, पता है, रावण को जलाते हैं। भाई रावण को कब जलाते हैं? भाई सीता को ले गया, द्रौपदी का क्या हुआ? उसको कोई नहीं जला रहा है भाई। एक महिला के साथ 5 पुरुष, उसका उल्लेख कहीं नहीं दिया गया। और रावण ने ले गया उठा के, भाई सीता का हरण कर लिया, लक्ष्मण जी ढूंढने गए और भाई वो अपने महलों में भी नहीं रखा, केले के खो में रखा, अशोक वाटिका में रखा। और तुम ही कहते हो कि रावण सबसे बुद्धिजीवी था, सबसे ज्ञान वाला था, और उसी को तुम आग लगा के जला दे रहे हो। तो भाई सारी बुद्धिजीवी तो खत्म, अब जितना बुद्धिमान था सब खत्म। तो हम कहते सारे ब्राह्मण को जलाओ। भाई रावण के वंशज तुम उनको न जला रहे हो और कह रहे के मारो भाई, तीर मारो, राम जी तीर मारो। आए भगवान ते मार रहे थे, मर ही नहीं रहे थे, इसलिए कि उनकी बीवी ने, उनके भाई ने सियासत कर दी, तभी रावण मर गए। ऐसा हुआ ना। तो इस सोने की लंका वाले रावण, उसी का नाम ले रहे हैं, तो वही वाला रावण है। तो ये बताओ, ऐसे रावण को रहने देना है क्या? नहीं देना है। और कहते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए और रावण को जलाइए। देखिए हमारे पास संचालक महोदय वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, हमारी बातों को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। और हम ये कहेंगे, ये जो सरकार है स्कूल जो बंद कर रही है, क्या इस पे आवाज उठाओगे या नहीं? उठाओगे ना? लड़ोगे ना? जो सरकार में थे वो सरकार में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दोगे ना? एसी बंगले में सोने वालों को मुंह तोड़ जवाब दोगे ना? ये मर्सिडीज गाड़ियों घूमने वालों को जवाब दोगे ना? ये तुम जवाब दोगे कि तुम्हारे वोटों से, तुम्हारे मेहनत से ये सांसद, विधायक, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है, ये तुम्हारी वजह से। आज तुम चाह जाओगे नहीं बन पाएंगे, चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा पाएगा, मगर हमको निर्णय लेना पड़ेगा। एक जिला निर्णय ले लेना कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। उस दिन किसी की माई कलाल में किसी का माँ ने दूध नहीं पिलाया होगा कि वोटिंग करा लेगा। वोटिंग होगी शिक्षा पर होगी, वोटिंग होगी अधिकार पे वोटिंग होगी, वोटिंग होगी नौकरी पे वोटिंग होगी, वोटिंग होगी कि दलित बहुजनों का हमें सम्मान करेंगे, तब वोटिंग होगी। और बहुत से बहुजनों का, बहुत से लोग बीड़ा उठाने वाले, ठेका उठाने वाले आ गए हैं, उनसे सावधान रहिए, उनसे सावधान रहिए, उनसे सतर्क हो जाइए और अपने कांधों को मजबूत कीजिए। जहां जरूरत पड़े ना, वह हम खरास और मेरे भाई और सलमा किन्नर आपके लिए तैयार रहेगी। और ये सुन, मैं नरेंद्र मोदी से डरने वाली चीज नहीं हूं, और ये बाबा योगी आदित्य से डरने वाली चीज नहीं हूं। मैं कहती हूं कि आज बोलूंगी कल तू मुझे जेल में डाल देगा, मैं तेरे जेल से नहीं डरने वाली। इसलिए कोई पाकिस्तान के जेल में थोड़ी जा रहे हैं, अपनी मातृभूमि के जेल में जा रहे हैं। खाएंगे तो अपनी मातृभूमि का। और एक करते क्या है, ऑपरेशन सिंदूर। भाई इनके भी बड़े बड़े सलाहकार जो उनको सेंस नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है भाई, ऑपरेशन सिंदूर है भाई। कुछ दिन के बाद चला कि भैया घरों में सबके सिंदूर भिजवाए जा रहे हैं, सिंदूर का जवाब क्या दोगे? इतनी इनको सेंस नहीं है, इनको इतनी तमीज नहीं है कि महिलाओं के घर सिंदूर भिजवा रहे हैं। और किसी ने यहाँ तो संसद में ये भी कह दिया कि आपने पाकिस्तान से शादी कर ली। और सबसे ज्यादा एक और बात बता देना चाहती हूँ
कि सबसे ज्यादा इस देश में हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम करके बांटा जा रहा है। जब देख रहे हैं कि बहुजन नहीं बढ़ रहा है और हम हिंदू और मुस्लिमों में लड़ा के बांट दिया जा रहा है, और हमें और आपको लड़ाएंगे। कहीं वो मुस्लिम है ना, ऐसा है ना। अभी भाई आई लव बोलने पर, आई लव मोहम्मद बोलने पर लोगों को जेल में डाला है खराब जी, डंडे से मारा है, जेलों में डाला है। ये बताए इस देश में आई लव बोलने पे अपराध है या संवैधानिक ये शब्द है, तो शब्दों को बंद कर दिया जाए। कोई लड़का कोई लड़की अपने माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को आई लव नहीं बोलेगी। तो कहते हैं आई लव बाबा साहब, कहो दिल से आई लव बाबा साहब, आई लव बाबा साहब। हम कहते हैं कि अब बंद करके दिखाओ, अब तुम्हें हम पे डंडे बरसा के दिखाओ, तुम्हारे डंडे और गोली का जवाब हम देंगे और देते रहेंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम सावरकर के लोग नहीं हैं, हम भीम के वंशज हैं और भीम के वंशज रहेंगे। हम तुम्हारे चट्टों पर और लाठियों पर बिकने वाले नहीं, हम संविधान के थे और संविधान के रहेंगे। इसीलिए तो संविधान खत्म करने जा रहे हैं। संविधान को खत्म होने दोगे क्या? दोगे क्या? मुंह तोड़ जवाब देना इसको। खराज जी को ऐसी जगह खड़ा करना है कि खराज जी नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे कि बताओ तुम बहुजन के लिए क्या किए, अमित शाह से सवाल करेंगे या योगी से सवाल करेंगे, मगर तुमको इनको मजबूत बनाना होगा। और आपकी जिला पंचायत प्रधानी में वोट चुन कर दीजिएगा, ये सीधे कमल को उल्टा कर देना है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। अब वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं ताराराम मेहना जी से अनुरोध